देखिए, आज हम बात करेंगे महंगाई के मुद्दे पे। आपको बता दें, आज एलपीजी गैस के अंदर फिर 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और आपको बताएं, पिछले हर महीने लगातार यानी कि 25 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। उसको लेकर के अब सवाल ऐसे में ये उठता है, क्या जनता को यानी कि महंगाई की कीमत चुकानी पड़ रही है विकास के नाम पर या चुनाव जिताने के नाम पर? स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों के शायद कहीं ना कहीं बेकाबू स्थिति हो गई है। एक तरफ आपको पता है, आर्थिक तंगी लोगों के पास है, और ऊपर से लगातार सरकारें जो है एलपीजी में, डीजल में, पेट्रोल में एक के बाद एक जो दाम बढ़ा रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। और उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है केशव चौधरी जी हैं, मोनिका पंडित जी हैं, और महेंद्र छाबड़ा जी हैं जो पत्रकार है, और विनय यादव जी है, पूर्व पार्षद है। तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। तो सवाल मेरा सीधा सीधा है, क्या जनता को चुनाव जिताने के लिए ये महंगाई की कीमत चुकानी पड़ेगी? सबसे पहले केशव जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। आप सरकार की हर बार तरफदारी करते हैं। उस दिन अभी हमने आपसे डिबेट की थी 10 दिन पहले, तब आपने कहा था, बोला नहीं ये विकास की कीमत है ये। अब क्या चुनाव की कीमत है? मेरा सवाल ये है, 5 राज्यों के चुनाव है, सरकार क्या जाती करेगी? मतलब क्या लगता है, लोगों को मजा आ रहा है क्या? ये सरकार कहीं ना कहीं परख रही है लोगों को कि देखते हैं कितना वजन जनता उठा सकती है, या जो वादे किए थे तमाम वो झूठे हैं, कि दिखाए सपने कुछ करो कुछ। मोहनलाल जी, सरकार की भी कई बार देखिए, कई बार मजबूरी जरूर हो जाती है, लेकिन ये जो बोझ जो पड़ रहा है इस समय, आज जो 25 रुपए का बोझ है, मैं इसमें सरकार का, इसमें ये नहीं कहूंगा मैं सरकार की कोई बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जनता के ऊपर ये जो भार पड़ा है, अब जनता के ऊपर वास्तव में ये नजर भी आ रहा है, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास ही है, कि ये नहीं हमारे को बहुत लंबे छोटे को बिजनेस चल रहे हैं। ये जो महंगाई है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि 25 रुपए की बढ़ोतरी करना सरकार को इस पर जरूर महंगा पड़ा है। और ये नहीं, महंगाई, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए आप गरीबों को राशन का बांटो, यानी कि सिलेंडर बांटो, और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब से पैसा निकालो। तेल तो हमारा निकल रहे हैं ना, उनको कमाने खाने लायक बनाओ ना। आप उनको मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हो, एलपीजी गैस दे रहे हो, और रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हो। तो जिम्मेदार कौन है उसका? मोहनलाल जी, देखिए वो सरकार का नियत है, सरकार का अपने काम करने का, पैसा तो जनता से कई बार वो पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पर सरकार की भी कई बार कुछ मजबूरियां जरूर हो जाती हैं। अरे क्या सरकार की भी मजबूरी कुछ, है इसमें? मजबूरियां क्या है? सीधे सीधे दिख रहे हैं। आप एक ही बार बढ़ा लो 200 रुपए, ताकि पता तो रहे कि 6 महीने अब रेट नहीं बढ़ेंगे। आप रोज मोहन तिल तिल मारते हो, किसी को तिल तिल मारते हो, रोजाना उसको स्लो पॉइजन आप दे रहे हो, उसका क्या अर्थ है? मोहनलाल जी, पिछली सरकारों में तो आप ये देखिए, कम से कम मैं ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जो ब्लैक किए थे वो उसी पे काम करते थे। अब से कम से अच्छा, कम ये पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है ना। तो आज तो पिछली सरकार बार, तो आज पिछली सरकार नहीं मोहनलाल जी, देखिए पिछली एक बात। सरकारों में मैं ये भी कहना हाँ, चाहूंगा, जो सिलेंडर वो जो ब्लैक के अंदर जो पैसा का था, मुनाफाखोर जो पैसा कमाते थे, कम से कम ये पैसा सरकार के खजाने में तो जा रहा है ना मोहनलाल जी। तो आज तो सरकार मुनाफा कमा रही है ना अब तो। मोहनलाल जी, सरकार अगर मुनाफा कमा रही है तो सरकार पैसा खर्च भी कर रही है किसमें विकास के खर्च नाम कर पर। रही है? किसमें खर्च कर रही है सरकार? भाई मुझे तो अभी सही। आप अरे मोहन सुनो ना, पहले मोहनलाल मेरे जी, दिमाग से। अभी आप कल कल के दिनों के बाद अभी एक करोड़ वैक्सीन लोगों को लगी है मोहनलाल जी। एक हाँ, इसी को करोड़ एक गाते दिन के अंदर। रहना, इसी को गाते रहना रोजाना। मतलब हर रोज 35,000, वो तो एक बार बजट निकल गया, वो तो हो गया। क्या उसी को गाती रहेगी सरकार? मतलब मैंने आपने अगर एक बार मुझे मेरी इस दुकान से कोई सामान खरीद लिया, तो सारी जिंदगी गाएंगे मोहनलाल जी मैंने आपकी दुकान से सामान खरीदा था, मैं आपका पहला कस्टमर हूँ, मैं पहला कस्टमर हूँ। मतलब मैं उस एवरेज के अंदर सारी जिंदगी सुनता रहूंगा आपसे। अरे एक बार सामान खरीद लिया, ठीक है, आपने कोई बात मोहनलाल नहीं। जी, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिडिल क्लासों के ऊपर 25 रुपए का सरकारी बोझ पड़ना ये एक बहुत बड़ा बोझ है। इसके अरे अंदर कोई दो राय नहीं है, मैं अरे आपकी जी को मान रहा हूं। 3 महीने में 75 रुपए बढ़ गया, 25 क्यों बढ़ गया? 3 महीने में 75 रुपए बढ़ गया। मोहनलाल जी, मैं कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं सरकार की कोई ये मैं बड़ाई भी वही नहीं कर तो, रहा हूं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, आप हमेशा बैठते हैं, आप पंचनद के जिला अध्यक्ष है, बकायदा मैं परिचय देता हूँ, लेकिन आप तरफदारी हमेशा सरकार की करते हैं, बचाव सर, करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपकी आपकी मजबूरी मैं क्या? मोहनलाल जी, मैं वही बात आपसे कर रहा हूं कि सरकार की भी कुछ मजबूरियां होंगी, देखिए क्या मेरे पास नहीं है। मजबूरियां है? अरे भाई, मजबूरियां क्या होगी इसमें? मजबूरियां भाई क्या होगी? दूसरा दूसरा आप देखिए, मैं आपसे वही बात कह रहा हूं, मैं सरकार की क्यों बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अतिरिक्त बोझ भी पड़ना, सरकार भी कभी ये नहीं चाहती कि क्यों मिडिल परिवार क्यों में बांट लोड रही पड़े। है? क्यों बांट रही है? फ्री में सिलेंडर किसने कहा है? अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए? मतलब जनता उस चुनाव जिताने की कीमत चुकाए भाजपा को। मोहनलाल जी, अगर सरकार ने एक जो चीज गरीबों के लिए शुरू कर दी है,
उसको बंद कैसे की जा सकती है, मुझे बीच में आप मैं कह बताइए। रहा हूं, किसने कहा था आप 2 करोड़ सिलेंडर बांटो जी? अब 10 दिन थोड़े दिन पहले बटे हैं, किसने कहा था बांटो भाई? आपके मोहनलाल जी पास वो आज भी तक तो, नहीं है, मत बांटो। मोहनलाल जी वो भी तो गरीब तो देश की जनता है, उन्हीं के पास तो बट रहे हैं मोहनलाल जी। तो उसको दे, अरे वो भरेंगे कहां से? मेरा सवाल तो ये है ना, भरेंगे कहां से? आप उसको सिलेंडर देके वोट बैंक हथियाना चाह रहे हो ना, लड़ाई तो यही है ना, सवाल सबसे बड़ा। मोहनलाल जी आजकल की जनता सब समझदार है, कोई सिलेंडर से या राशन से कोई किसी को वोट नहीं देता है मोहनलाल जी। ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं। केशव जी, छाबड़ा बीच जी, में आपको छाबड़ा जी बताऊं, मैं आ रहा हूँ, प्लीज चुनाव। प्लीज प्लीज। छाबड़ा जी देखिए, ऐसे नहीं बोले, अंगली उठाई, मैं आपकी बात को करूंगा डिबेट में, ऐसे नहीं। मैं खुद ही आपके बता रहा, आप अंगली उठाए जो भी बात कहना चाहते हैं, आप बीच में किसी के नहीं बोले, ठीक है ना? अब मेरा सवाल आप ही से है छाबड़ा जी, सवाल ये है ना, क्या जनता चुकाए चुनाव जिताने की कीमत? आप चुनाव लड़ो, जीतो, सत्ता में आओ और जनता पे बोझ डाल दो, और फिर चुनाव आए तो फिर रेट बढ़ा दो, और फिर जनता जो है उसको देते रहे। आप वादे कुछ मोहनलाल और करते हैं, जमीनी हकीकत पे कुछ और होता है। भाई आपके आज तक नहीं है, क्यों फ्री में सिलेंडर बांट रहे हैं, क्यों एलपीजी गैस बांट रहे हैं? मोहनलाल जी, आप लगातार देख रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आ रही है, जब विपक्ष में होते हैं, जब आंदोलन किए जाते हैं, अर्धनग्न आंदोलन तक होते हैं, गैस सिलेंडर को सामने रखते हैं, प्याज आलू को रखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आप देखिए, आप 25 रुपए की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल की बात करिए, आज 100 रुपए क्रॉस हो गया। आप कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, हर आदमी का बजट हिल चुका है। सबसे बड़ी बात तो जो मार लग रही है, वो मीडियम परिवार को लग रही है, वो भुगत रहा है कहीं ना कहीं। आप देखिए कि उसका खामियाजा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी की। केशव भाई आपको बताऊं, हम मेरा कार का शोरूम है, आपको बताएं, 20 लाख की जो कार है उस पर 11 लाख 10 लाख रुपए टैक्स है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, 10 लाख रुपए जीएसटी है। और उसके 50% आप सुनो, जी, और सुनो पूरी बात उसके बावजूद भी आप मोहनलाल जी, टोल और टैक्स उसके ओहो, बावजूद भी टोल आप टैक्स लगा के वो दिया, मैं रोड टैक्स लगा आपको रहे हो। बता, आप मेरी बात सुनो। 9-10 लाख रुपए जीएसटी है, उसके बाद रोड टैक्स है 2 लाख रुपए, उसके बाद आपको इनकम टैक्स देना होगा 30%। मतलब आप ये देखिए, 70% पैसा लिया जा रहा है, उसके बाद टोल टैक्स अलग आएंगे। मतलब हाँ? कितना भारी टैक्स है। आप 50% जीएसटी ले रहे हैं, उसके बाद इनकम टैक्स हटा देना चाहिए मध्यम वर्ग के लोगों से। मैं तो कहूंगा, इनकम टैक्स किस लिए ले रहे हैं जब आपने जीएसटी लगा दिया, और जीएसटी सब चीजों के ऊपर लागू कर दिया, कहीं 48% तक लिया जा रहा है, तो आप पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते? पेट्रोल की। और दूसरी बात और सुनिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर आ रही है आपको कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ा रही है। दिल्ली में आम आदमी सरकार पार्टी की सरकार है मोहनलाल जी, बहुत काम की बात बता रहा हूं, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारे निकटवर्ती राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो इसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है पेट्रोल डीजल पर? अगर वो सरकार ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी को टोटल गलत मान ले कि महंगाई मोदी जी कर रहे हैं। मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूं कि भी उनके लिए कह रहा हूं ये बात। जो टैक्स लगा है, आप देखिए, 50 रुपए पेट्रोल डीजल का रेट था, टैक्स लगता था, तो हमें 70 रुपए मिलता था। आज जो 100 रुपए मिल रहा है, महंगाई कौन है? इन लोगों को टैक्स कम कर देते अगर ये ईमानदार होते। असलियत तो ये है, राज्य सरकारें जनता को लूटते हैं। ये नाम कि मोदी जी का ले लो, किसी का ले लो, इनको तय कर देना चाहिए, अगर 60 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल का रेट जाएगा या गैस का जाएगा, हम टैक्स अपना घटाएंगे। इनकी तो कमाई चालू हो जाती है। बदनाम नरेंद्र मोदी हो रहे हैं, एक मिनट सुनिए, बदनाम नरेंद्र मोदी होंगे। सुनिए ना, 2 मिनट। वो हाँ सरकारें जी, ये कहती है हम अपना राज्य कैसे चलाएं? कौन मैं सी बताता हूं कैसे चले। केंद्र केंद्र सुनो, नहीं, केंद्र का कौन सा टैक्स कम है? केंद्र आप एक बात सुने जी, ये सरकार की कमी है, केंद्र सरकार को जीएसटी के दायरे में ले आए इन तो चीजों मैं को, वही तो कह अपने रहा आप हूं, पेट्रोल डीजल का रेट कंट्रोल हो जाएगा। तो जिम्मेदारी प्रधान की है ना, प्रधानमंत्री की है ना, मुखिया तो वो है ना देश के। मुखिया उनके तो मुखिया के, राज्य सरकारों के तो तेल बनता नहीं है। नहीं नहीं, केंद्र आप सरकार के सुनो, अधीन है, एलपीजी गैस तो डीजल पेट्रोल तो सब उनके अधीन है ना। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, टैक्स लेना अपने हाथ में है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं चाहूं तो पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर सकता हूं, जीएसटी कम नहीं हो अच्छा, सकता, आपको अच्छा बताऊं। वो विकास नहीं करे, मतलब केंद्र सरकार को विकास के नाम पे टैक्स ले? बट आप ये बताओ, मान लो केंद्र सरकार 60 रुपए टैक्स का पेट्रोल का रेट दे रही है, जब मैं 10 रुपए टैक्स ले रहा हूं, 80 करता हूं तो मैं 20 टैक्स ले रहा हूं। आप अपना 10 रुपए कम करिए ना, जनता को बताइए, या तो तो दोनों करे ना, आप दोनों समझिए, करे ना, तो दोनों दोनों करे गलत। ना। देखिए देखिए देखिए, जो रेट बढ़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि लंबे लंबे वादे किए गए थे। और अब लोग क्यों नहीं बोल रहे? जो लोग, परंतु मैं आपको बताऊं, दूसरी बात, सभी के सभी जिम्मेदार हैं, कोई राजनीतिक पार्टी है, सभी बराबर जिम्मेदार है जो ये महंगाई आ रही है।
और इसके लिए जनता पिस रही है। और मैं तो कहूंगा जनता की हालात ये है, आप कांग्रेस भाजपा की बात छोड़िए, एक आम आदमी पार्टी की सरकार उठी थी आंदोलन से, वो भी उसी रंग में रंग गई। जनता जाए तो कहां जाए। ठीक है मोनिका जी, हाँ जी मजे आ सर। रहे मजे आ रहे हैं आपको? आज 25 रुपए बढ़ गए, हंस रहे हाँ हैं आप जी। तो, हंस क्यों रहे हैं? क्या क्या करूं बात फिर? होगी? नहीं तो क्या करूं फिर मैं? अरे नमस्कार कमाल सभी कर को, रहे हो सभी दर्शकों को तो नमस्कार। आप तो हंस रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आज तो हंसी क्यों आ रही है, क्या बात? अब क्या 24 घंटे एक ही बात का रोना रोते रहे क्या? ये हो गया वो हो गया, तो कभी हंस के भी जी लिया करेंगे। केशव भाई के राज में जी रहे हैं तो हंस भी रहे हैं, इसमें क्या है? क्या कह सकते हैं? कोई बात नहीं, सरकार को बढ़ाना है बढ़ाती रहे, हमारा खून निचोड़ना है निचोड़ती रहे। वही एक कहावत है कि नंगा पहनेगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो वही कहावत यहाँ लागू हो रही है। सरकार को आम जनता का खून निचोड़ना है निचोड़ती रहे। वो पिक्चर आई थी, इंजेक्शन भर भर के लोगों के निकालते थे, अब मैं पिक्चर का नाम तो भूल गई। इसी तरीके से तो ऐसा है कि मर्द फिल्म में, हाँ, मर्द फिल्म में। उसमें अंग्रेज लोग हमारा खून इंजेक्शन से भर भर के निकालते थे, तो अब ये वो तो कर नहीं सकती सरकार, तो इसी तरीके से अपनी जनता है, अपना राज है, अपना खून निचोड़ो, खूब महंगाई करो। इसमें क्या है? जनता क्या है, बोल नहीं सकती है कुछ भी। अब आप ये देख लीजिए, पिछले 1.5 साल से कोरोना काल का जीवन चल रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं और आमदनी में इजाफा नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब 55% लोगों की जो है आमदनी घटी है, 42% लोगों की आमदनी वैसी की वैसी है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। टोटल 97% आबादी है जिसकी आमदनी घटी है, और लोग मजबूर हैं अपनी जो उन्होंने बैंक बैलेंस बनाए थे, एफडी वगैरह करवाई थी, या जो उन्होंने अपनी बचत रखी थी, तो घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो जिसकी वजह से वो अपनी बचत भी तोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक की बात है मिडिल क्लास के लिए, गरीब लोगों के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा बनती है। आपकी तो बहुत अच्छी सैलरी होगी, क्या फर्क पड़ रहा है आपके नहीं 25 नहीं, रुपए? सैलरी तो है, लेकिन क्या है, सैलरी तो उतनी ही है ना, वो बड़ी थोड़ी, मेरी 1 लाख सैलरी थोड़ी ना होगी, कोरोना है महंगाई होगी तो चलो आपको 1 लाख सैलरी दे दी जाती है, हाँ। ऐसे नहीं हुआ। फिर भी हमारी नहीं, काफी अच्छी ऐसी केसर बात जी है। का तो कारोबार बढ़ा है, छाबड़ा जी का बढ़ा है कारोबार, हाँ इनके तो बड़ी बिल्कुल बड़ी बढ़ा गाड़ियों है। के शोरूम है। देखिए कोरोना के बाद लोग गाड़ियां खरीदने लग गए, गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, परंतु लोगों की हालत खराब है, गाड़ी चला नहीं रहे क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। फिर भी उद्योग धंधे ठप है। नहीं, 23 उद्योग करोड़ धंधे लोग जो है, सुनो, ऑटोमोबाइल में तेजी आई है, बाकी सभी उद्योग ठप हैं। ठीक है मोनिका जी। 23 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। 375 रुपए से अगर कोई व्यक्ति दिन में कम कमाता है, हम उस व्यक्ति को गरीब मानते हैं, ठीक है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया, चलो कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, राशन दो। तो तो अब उसकी भी तो क्वेश्चन कीमत ये हम ही उठता चुका रहे हैं ना, उसकी भी तो क्वेश्चन कीमत ये हम ही उठता लोग है चुका रहे हैं कि ना। जो व्यक्ति 5 किलो राशन के लिए सरकार के ऊपर निर्भर है, तो क्या वो 900 रुपए का सिलेंडर, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल, 170 रुपए, 200 रुपए के करीब सरसों का तेल, दाल सब्जी साग, जितनी भी एसेट्रा एसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या खरीद पाएगा? खाली चावल और रोटी से पेट थोड़ी ना बनेगा, उनको खाने के लिए बाकी एसेसरीज भी तो हमें चाहिए। दूसरा, नहीं सवाल नहीं मैडम, ऐसा है ना, बना के खाने की जगह देखते रहो ना, थाली के अंदर हाँ रखे तो है यही है चावल, बस, और भूखे एक ही मरते पेट रहो, भर लो आपको। बस पेट भरो और भूखे मरो। दूसरा, पेट में जब ये सरकार आनी थी, नारा बुलंद हुआ था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक तो है, मारा मारी खत्म, मोदी सरकार है, पेट्रोल डीजल को देते जाओ, सरकार के घर भरते जाओ, मिडिल क्लास पिसते चलो, यही नारा है हमारा। ठीक है विनय जी, आज शांत कैसे बैठे, क्या बात है? अब तो आपकी मनमुराद पूरी हो गई। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें, आवाज खोले अपनी आवाज। नहीं हुआ, नहीं हुआ, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अपने आप को, आवाज खोले, अपने आप की आवाज खोले मोबाइल की। विनय जी आवाज खोले, नीचे से आवाज है इसकी। खुल गई वो। हाँ हाँ, नहीं आप क्या कहेंगे? आज बताइए। फिर 25 रुपए बढ़े हैं, मजे आ रहे हैं जनता को, देश की जनता को? देखो जी, ऐसा है, हमारी जो सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार है, मैं खाली ये नहीं कह रहा भाजपा की सरकार है, अन्य प्रदेश में जो अन्य दलों की सरकार है, वो सब सारे शतक मारने को तैयार हैं। वो सब जितने भी हैं वो शतक लगाना चाह रहे हैं
काम में तो शतक नहीं लगा पा रहे, वो अपनी उपलब्धियों में नहीं लगा पा रहे, महंगाई में तो कम से कम शतक लगाएं। अब हरियाणा में बात करें, 27 इन 7 सालों में 27 बार पेपर लीक हुए, तो अभी तो 3 साल और बाकी है, 100 का आंकड़ा पहुंच जाएगा, जैसे पेट्रोल का पहुंचे 100 पार। ठीक है। इसी तरह महंगाई का सिलेंडर के रेट है, वो भी अभी 3 साल और बाकी है, तो 100 कम से कम। अब सिलेंडर के रेट बढ़े लगभग 29 या 30 बार बढ़ चुके हैं अब तक, तो वो भी हो सकता है धीरे धीरे करके 100 बार आंकड़ा पार कर जाए, इतनी बार हमने सिलेंडर के रेट बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं शतक तो है। मोबाइल को सही रखे, मोबाइल को सही रखे, मोबाइल नहीं। तो कहीं ना कहीं गिनवाने के लिए तो आंकड़े होने चाहिए ना, तो वो नहीं, तो ये आंकड़े गिनवा देगी सरकार कि हमने 100 बार सिलेंडर रेट बढ़ाए, 100 बार पेपर लीक हुए, इतने बार ये काम किए, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े हैं। फिर एक चीज और है, देखो आवारा पशु कितने ज्यादा हैं, आप मानिए मेरे बात, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आवारा पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, तो कम से कम ये जो गौवंश है, इनको पुराने रूप से फिर से बैलगाड़ी में यूज तो होने लग जाएंगे। हमारे जैसे लोग अपनी गाड़ियां व्हीकल खड़े करके बैलगाड़ी दोबारा से चलाएंगे, इनको ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे। देखो प्राकृतिक संसाधन भी यूज होंगे, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी, लोग महंगाई की मार से बचेंगे, सरकार का फायदा होगा, मध्यम वर्ग को जीने का सहारा मिल जाएगा। विनय भाई ज्यादा कार खरीद रहे हैं लोग, आप बैलगाड़ी की बात कर रहे हो। प्लीज बीच में नहीं, बीच में। सर ऐसा है, मैं आपको बताऊं, कोरोना काल के अंदर टू व्हीलर्स की सेल बढ़ी, ट्रांसपोर्ट की सेल बढ़ी, पर अगर आप एक रिसर्च, आप सिक्के का एक पहलू मत देखिए कभी भी, आप दूसरा पहलू भी तो देखिए ना। अब सरकार कहीं ना कहीं इनकी सेल बढ़ रही है, तो पेट्रोल के दाम भी साथ साथ बढ़ा रही है, तो चलाएंगे कहाँ जनता, वहां से चलाएगी कैसे जनता, उस तरफ भी तो देखिए आप रिकवरी कर दी, आपको बताऊं मैं, सुनिए, अभी नोटिस दे दिए गए वहां किसानों को, किसी एक प्रदेश में छतरपुर के अंदर नोटिस दे दी गई किसानों को कि आपसे रिकवरी की जाएगी। उन्होंने फसल बीमा के नाम पे उन्होंने गलत चेक दे दिए। अरे जब सरकार के कर्मचारियों ने उनको वेरीफाई करके ही उनको चेक दिए, तब रिकवरी किस चीज की, तो काम हो कहाँ रहा है। फिर मध्यम वर्ग का उदाहरण देता हूँ छोटा सा, एक कहीं राजा था, तो उसको कहीं ना कहीं राज चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, रिकवरी चाहिए होती थी, तो उन्होंने पैसे के लिए भेजा पूंजीपतियों के पैसा कि जाओ वहां से लगान वसूल करके लाओ, अपने मंत्री को भेज दिया। तो वहां जब वो लगान वसूल करने गए, तो उन्होंने धमका के भगा दिया। अरे नोले, सरकार हम बनाते, सरकार हम चलाते, हम टैक्स किस चीज का देंगे, भागो यहाँ से, कोई टैक्स नहीं। आए राजा के पास, कहा सर उन्होंने टैक्स नहीं दिया, हमें धमका के भगा दिया, अब सरकार हम बनाते हम चलाते, आप लोग कौन हो। फिर उन्होंने भेजा गरीब आदमियों के पास, अजी टैक्स दो, इतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा। गरीब आदमी बोले हम तो भूखे मर रहे हैं, हम टैक्स कहाँ से देंगे। उन्होंने उनकी पिटाई कर दी, मंत्री की पिटाई के मंत्री वापसी आ गए पिटाई खाकर। अब राजा के पास आए, घर गंभीर समस्या, बोले कौन सा बचा, नोले एक मध्यम वर्ग बचा, वहां ट्राई कर लेते हैं। वो मध्यम वर्ग के पास गए, उन्हें कहा जी आप सरकार को टैक्स दीजिए, सरकार आपका विकास करेगी, उनको प्रलोभन दिए, आपके काम धंधे ठीक हो जाएंगे, आपकी व्यवस्था सुधर जाएगी, आप गरीबी से अमीरी की तरफ जाएंगे, मध्यम वर्ग से ऊपर वर्ग में जाएंगे। तो उन्होंने विश्वास करके उनको टैक्स दे दिया। अब टैक्स दिया तो राजा बोले इससे तो रिकवरी होगी नहीं, क्योंकि टैक्स तो 3 वर्ग से लेना था ना, पूंजीपति दे नहीं रहे, गरीब के पास देने के है नहीं, तो उन्होंने दोबारा भेज दिया लेने के लिए, तीसरी बार भेज दिया। तो मध्यम वर्ग की मजबूरी क्या करे, बेचारे ने 3 बार टैक्स दिया, क्योंकि पूंजीपतियों का तो कर्जा सरकार ने अरबों रुपए माफ कर दिया। अरे गरीबों को आप दे रहे पैसा, वो मध्यम वर्ग से दे रहे, कर्जा माफ हो रहा है, वो पूंजीपतियों का अरबपतियों का हो रहा है, तो मध्यम वर्ग से ही तो वसूला जा रहा है। तो मध्यम वर्ग का मतलब क्या, तो मध्यम आप बीच में है, चाकी का पार्ट ऊपर है, चक्की का पार्ट नीचे है, आपको पिसना है उसके अंदर। अगर हम ये सोचते हैं अगर हमारा विकास होगा, हम ऊपर जा सकते हैं, तो गलत सोच है, ये परंपरा चली आ रही है। मध्यम वर्ग को चौकी में पिसना है, उसका तो चून बनेगा, आटा बनेगा, उस गेहूं को तरह उसको पिसना है। ठीक है छाबड़ा जी, अभी आपने एक बात करी, गाड़ियां बिक रही है, ऐसे तो दिए तो सिलेंडर भी थे ना, वो कितनी बार भरे गए, आपके पास कोई आंकड़ा है उसका। आप खुट्टी में लोगों के सिलेंडर टंगे पड़े हैं, खुट्टी में टंगे पड़े हैं, बाकायदा कई वीडियो आ रहे हैं। भाई आप किस लिए दे रहे हैं, जो उसको भरवाना नहीं, बल्कि उसको तो आप सुनिए, एक मिनट सुनिए पूरा बात, आपने उसको 3000 का माल देके नकारा बना दिया, वो उसको बेच खाएगा सिलेंडर को, उसको भरने की जरूरत नहीं है। बोलो कहां से लाऊंगा, अगर 1000 का सिलेंडर उसके पास भरवाने की आसंग होती, वो सरकार से मांगता क्या सिलेंडर, सवाल तो यही उठ रहा है ना। अगर मेरे पास गाड़ी चलाने की हैसियत होती तो मैं ले ही लेता ना, जब तेल के पैसे नहीं, गाड़ी कहां से लाऊंगा। मोहनलाल जी, गैस सिलेंडरों की बात बताऊं, जब मोदी जी की सरकार आई थी उसके बाद लोगों को सब्सिडी खत्म करवाने के लिए कहा गया, कितने लोगों की तो सब्सिडी खत्म कर दी लोगों की। लोगों ने नेताओं ने अपनी सब्सिडी, अभी खट्टर साहब ने एक गाड़ी खरीदी, आपको पता है खट्टर साहब की गाड़ी कितनी कीमत है, दुष्यंत चौटाला जी के लिए नई गाड़ी आई है। एक बात सुनिए, मोदी जी गुजरात के जब मुख्यमंत्री होते थे, कौन सी गाड़ी में चलते थे, महिंद्रा की गाड़ी में। आज 1.5 करोड़ की गाड़ी आ रही है। जब 1.5 करोड़ की गाड़ियां नेताओं के लिए आएंगी, पैसा जेब तो आपकी कटनी तय है, ये तो आपको कटवानी ही पड़ेगी। और ये आप आदत डाल लीजिए, आपके गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ेंगे, टोल
बढ़ेंगे, डीजल के भी बढ़ेंगे, ये आप आदत मान लीजिए। ये तो सरकारें आती जाती रहेंगी और रेट बढ़ते रहेंगे। और बाकी जो इस सरकार में प्रदर्शन होते थे कि भी रेट ज्यादा है कांग्रेस शासन में, अब उनको जवाब देना चाहिए कि क्या किया जा रहा है, भाई क्यों किया जा रहा है। अरे सवाल तो वही है ना विनय जी, सवाल तो मेरा वही है, मैंने आपसे फिर वही सवाल करा। हाँ जी सर, जनता चुनाव जिताने की कीमत चुकाएगी क्या भाई? बिल्कुल चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। ये छाबड़ा जी को भी चुकानी है, केशव जी को भी चुकानी है, मोनिका जी को भी चुकानी है, पर हमें भी चुकानी है ये। पर फर्क इतना है, जो सरकार की चाटुकारी कर रहे हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो लोग मध्यम वर्ग से हैं, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं, आम जनता, वो इस बात को कह रही है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई, स्थिति वो आ गई है, अगर आप महंगाई की मार से परेशान है पर आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? कोविड लगा रखा है, सरकार ने कानून बदल दिए। आप कहीं धरने में बैठेंगे, प्रदर्शन करें, मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ज्यादा बोलोगे तो आपके खिलाफ कहीं और अन्य जो आपके काम धंधे उनके ऊपर रेट डाल दी जाएगी, वो धंधे आपके बंद कर दिए जाएंगे। तो वो बताइए ना, वो वही चल रहा है। अगर कर आपने देना है, आप मध्यम वर्ग में हो, तो सरकार तीनों तरह के टैक्स आपसे ही लेगी, आपके खुशी से दें चाहे पिट कर दें। मैं वही पूछ रहा हूँ, अब मध्यम वर्ग को पिसना है तो वो क्या करे, किस तरीके से अपना बचाव करे, अपने आप को गरीबी रेखा से नीचे लिया है? कहाँ किसान की आप आंकड़े देखिए ना, पिछले सालों के कितने ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की है। ये आंकड़े पे कहीं चर्चा होती है क्या? कोई देखता है? केवल ये होता है कि इतने करोड़ के एनपीए खाते हैं, उनका वो एनपीए खाते में डाल दिया पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के। उन्होंने नहीं अपनी फर्में बना ली, अपनी नई इंडस्ट्री खोल ली, पुरानी को बंद करते हैं, सरकार से साठ कर करके अपने कर्जे माफ कराते हैं, नया उद्योग शुरू कर देते हैं, उसी पैसे से नई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। मध्यम वर्ग के तो आप मुझे बताइए ना, कहाँ उनको रिबेट दी गई? कहाँ? जब सिलेंडर की एक छोटी सी सब्सिडी थी जो रोजमर्रा की चीज से जुड़ी हुई थी, वो सरकार ने बंद कर दी है। तो कहाँ सरकार रिलीफ देगी मध्यम वर्ग को? नहीं दे पाएगी। और नाकारा बना रही है, निम्न वर्ग को नाकारा बना रही है सुविधाएं दे देकर। उनको काम जो करते थे ना, उस काम की स्किल से भी उनको दूर किया जा रहा है, उनको बिल्कुल सारे दिन नकारा बनाया जा रहा है। अगर इस तरह की सुविधाएं उनको लालच प्रलोभन दे देकर वो आदी हो रहे हैं इस चीज के। वो कमाना नहीं चाहते, अब वो चाहते हैं सब कुछ सरकार हमारे लिए करेगी, उनकी जिम्मेदारी वो फ्री में चाहते हैं सब। केशव जी, मेरा फिर वही सवाल है ना, देखिए कितनी बड़ी बात के नाकारा बना रही है, तो मतलब आपको और हमको चुकानी पड़ेगी अब ये कीमत कि सरकार चुनाव जीते, अब हम भुगतेंगे, फिर चुनाव आएंगे, फिर भुगतेंगे, मतलब हम भुगतते रहेंगे, ये मौज लेंगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां लाएंगे, बढ़िया बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, होटलों में खाना खाएंगे, इनके लिए सब ऐशो आराम। तो फिर तो राजनीति में आ जाए, हम भी पत्रकारिता छोड़ करके कम से कम हम भी कभी सरकार में आ जाएंगे तो मौज तो लेंगे फिर। मोहनलाल जी, बेरोजगार युवक क्या करे? जिसके पास इनकम नहीं है वो क्या करे? जिसके रोजगार चले गए वो क्या करे? गरीबी रेखा से नीचे आ जाए। मोहनलाल जी, राजनीति के भी 2-3 मायने होते हैं। राजनीति के सेवा का रूप भी है, देखो आपको हम बताएं। सेवा किसको? नहीं, आप मैं आपकी नहीं, मैं आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। ये महंगाई की मार जो जनता झेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्या पिछली सरकारें, क्या उनके पास जो पिछली बार जो सीएम थे हरियाणा के, क्या उनके पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं थी क्या? आप मेरे को बताइए। मैं तो वही कह रहा हूँ, सारे राजनेता एक हो गए तो हम जनता कब एक होंगे? बात सरकारों की नहीं हो रही। जनता के लिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, जनता को 2014 में मौका था। अगर जनता 2019 में भी सरकार में परेशान थी तो इतनी भारी बहुमत से जिता दिया। अब 2024 में दोबारा मौका मिलेगा। वोट मिले हैं देश के अंदर, 37% वोट मिले हैं। कहेंगे आप बार बार इतनी बड़ी बात करते हैं। वो ठीक है कि भाई जो उनके विपक्षी पार्टी है वो आपस में लड़ मर गई, 37% वोट मिले हैं, ज्यादा 100% की जनता। देखिए मोहनलाल जी, विपक्ष को भी इनकी बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, इनेलो, ये कहां प्रदर्शन कर रहे हैं? ये सब मौजूद है, बताइए कहां है? ये धरातल पे कहीं नजर आते हैं? ये धरातल पे आप मेरे को बताइए। ये इनका सारा विपक्ष का सिर्फ एक ही मुद्दा है, सारे इकट्ठे हो जाओ, मोदी को हटाओ। पर सिलेंडर वलेंडर के पीछे कोई नहीं चिल्ला रहा है। मैं आपको बताऊं बात, मध्यवर्ती वाली में कोई नहीं चिल्ला रहा है मोहनलाल जी। अरे दूध का जला हुआ छात के फूंक मार के पीता है मेरे भाई। आपकी स्मृति ईरानी जब ही सिलेंडर लेके भागती थी, लोगों ने विश्वास कर लिया। अब विश्वास नहीं कर रहे लोग नेता। अब ये विपक्ष कहाँ है? अरे अब विपक्ष को, अरे मोहनलाल जी, अब विपक्ष को कौन रोक रहा है? ये भी अब सिर्फ अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, सिर्फ एयर कंडीशन रूम से अपने बाहर नहीं निकलते। वहीं से घर से स्टेटमेंट दे दी, सिर्फ इनका एक ही नारा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, बस। इसके अलावा दूसरी को बात नहीं होती विपक्ष को।
मतलब मोदी जी तो अमर पट्टा लिखा के लाए हैं ना। नहीं नहीं तो देखिए, ये अमर नहीं है। पट्टे का छाबड़ा जी, मोहनलाल जी छाबड़ा जी, तोड़ने का जनता के हाथ छाबड़ा में जी, है। वो छाबड़ा जी, जनता के हाथ में है, वो जनता छाबड़ा डिसाइड जी, हाँ जी। करेगी, वो छाबड़ा जनता जी, डिसाइड आपको करेगी कहना चाह रहे मोहनलाल थे जी। और एक मिनट। 2024 कौन सा दूर है? अरे अरे 2024 में कोई दूर नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, अगर किसी के राज होगा तो आप क्या करेंगे? छाबड़ा जी, हाँ जी मोहनलाल क्या जी। कहना चाह रहे थे आप? मोहन मोहनलाल जी, केशव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। विपक्ष भी हमें कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं है। आप तो देखिए, जनता, कहीं ना कहीं जो सरकार जो लगातार रेट बढ़ा रही है उसके पीछे विपक्ष है। कहीं विपक्ष भी अपने व्यापार कर रहा है या कहीं ना कहीं कायम। आप देखिए, कोई क्या आंदोलन तो नजर आ मतलब रहा है पहले आपको? पहले कांग्रेस की सरकार थी जब ये विपक्ष में व्यापार नहीं करते थे। नहीं, कहीं ना कहीं दबाव में है विपक्ष भी। विपक्ष क्यों दबाव में है? विपक्ष को सामने आना चाहिए, जनता साथ आएगी। अगर और लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल चल रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ देना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। अब ये घर बैठ के अखबार में भाषण दे दो, उससे ना सरकार का कुछ बढ़ रहा है। तो सरकार लगातार अपना काम कर रही है, जनता महंगाई में पिस रही है, मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और विनय जी, हाँ जी सर। आप ये बिजली उठा रहे थे, सरकारें एक मिनट, हाँ जी सर। सरकारें आपको बता दूं, सरकार आजकल केशव, जातिगत समीकरण पर और ज्यादा चल नहीं, पड़ी है। ठीक है मैं केशव, केशव जी छाबड़ा जी की बात से कहता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं छाबड़ा जी, विपक्ष नहीं कर पा रहा है। पर विपक्ष करेगा कहाँ? जेजेपी को जो जनता ने वोट दिया था, बीजेपी के खिलाफ दिया था, विपक्ष में दिया था उनको वोट। अब विपक्ष ही मिल गया सरकार में शामिल, पतिला जनता क्या करे? कांग्रेस के जितने भी, सुनिए मेरी बात, बीच में नहीं, कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो बीजेपी ने किराए पे ले लिए सारे। अब उनको कह दिया, अमरदान दे दिया। कांग्रेस में थे तो सारे बेईमान थे, वो करप्ट थे। और बीजेपी में आते उनको गंगा जल से धोके बिल्कुल पवित्र कर दिया गया। उन पे अब कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन नहीं है, सब ठीक है। वो पिछली सरकार ने जो कर दिया वो सब दबा दिया गया, वो सब कुछ ठीक है। तो अब दिक्कत ये आ रही है, अब विपक्ष को सरकार पूरी प्रजा अपना इस्तेमाल कर रही है सरकारी तंत्र का। अगर कोई भी नेता, अगर आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें, जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहां विपक्ष के किसी किसी नेता के ऊपर जरूर फर्जी कहीं आय करके छापे, आदर छापे डाले जाते हैं। पीछे कई इंक्वायरियां रही, चुनाव होने के बाद वो सब खत्म हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है कोर्ट से। कोयला घोटाला आप देखिए, ऐसे बड़े बड़े बहुत से घोटाले हैं। तो ये एक सारा सुनियोजित तरीके से चल रहा है सरकार की तरफ से। मतलब अब किस सत्ता स्टेट में पार्टी कब पर चुनाव मिले होंगे, हुए वहां किन मुद्दों को बताना है, किन बातों में बोलना है। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और जो नेता हैं उनको एक वो लिखा है क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर शीट दी जाती है कि आपने इन मुद्दों से बाहर नहीं बोलना है, ये आपके लिए आंसर पेपर है, ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर है। वो बोल लेते ही नहीं। आप बताइए ना कहाँ बोल रहे हैं महंगाई के मुद्दे पर, कहाँ बोल रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर? घोषणा पत्र तो उठाइए ना, भाजपा का दोनों कार्यकाल का क्या है, उन्होंने जब घोषणा की थी उस पर कोई चर्चा करता है? कोई लेके नहीं आता है उसके ऊपर। सब नेताएं अपने अपने जो सरकार से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अब उनको पता है सरकार का मजा लो, जितना कमाया जाए करो, जनता को जितना नींबू गुतरे निचोड़ा जाए उतना निचोड़ दो। आखिरी में जब छिलका बच जाएगा तो उसके फेंक दिया जाएगा। अगली सरकार आएगी, वो अपना देखेगी कैसे क्या करना है। आप कर्जा देखिए, किसी आंकड़े दिखाई नहीं जाते ना, सार्वजनिक नहीं होते आंकड़े ये। अब हम मुद्दों पे चर्चा कर लेते हैं। आप कैग की रिपोर्ट देखिए, कितना बड़ा घोटाला है। और रिपोर्ट्स देखिए, अभी हमारा जो हम धर्म है, हिंदू धर्म से संबंधित हैं, यूपी के अंदर आप देखिए मेला लगा था, आपको ध्यान है उसमें कितना बड़ा घोटाला है? कौन सी सबसे बड़ी संस्था है जो जांच करती है? ट्रैक्टरों के मोटरसाइकिलों के नंबर शो कर दिए कि सुनो भरत दिखा दिया गया, कितने करोड़ रुपए का भरत हुआ वहां। तो ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। पर ये कब उजागर होंगे? जब सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी तो इस सरकार के घोटाले उजागर होंगे। जैसे पिछली सरकारों के घोटाले इस सरकार ने उजागर किए, इनके तब हो पाएंगे जब नई सरकार आएगी। और मतलब जनता को जो पिसना है पिसती रहेगी। तू शेर में सवा शेर, मतलब मिल बांट के खाएंगे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिल बांट के खाएंगे, जनता मरे बिल्कुल। भाड़ में जाए। मोनिका अरे जी यही तो चल रहा है। कहीं ठीक है, प्रदेश में, सुनिए, किसी प्रदेश में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। अब बीसी ओबीसी का कार्ड क्यों खेला गया? अब यूपी में चुनाव है और जगह चुनाव है, बीसी ओबीसी का कार्ड इसलिए खेला गया। अरे इससे पहले ओबीसी ओबीसी की याद नहीं है उनको? इससे पहले नहीं पता था? फिर एक और है, स्टेट में मंत्री क्यों नहीं बनाए, बीसी ओबीसी बनाते सारे सेंटर में राज्यसभा से क्यों लेके आए? केवल दिखाने के लिए। अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों से खेलना आता है, पर्चे दिखाए जाते हैं, धरातल पे क्या है वो आम जनता तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है, बड़े चैनल कहाँ दिखा रहे हैं? तो आप बताइए ना, तथ्यों को कहाँ दिखा रहे हैं? जो सोनी जो तरीके से सब कुछ प्री प्लानिंग से चल रहा है। हमारी और केशव भाई की मजबूरी है, अगर हम खुल के नहीं बोल पाते हैं, जिस दिन बोलने लगेंगे उस दिन केशव भाई के प्रतिष्ठान पे ताला लगेगा और विनय यादव पे कोई ना कोई आरोप लगा मिलेगा। ये सरकार का एक तरीका सिस्टम है। मोनिका जी कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे अभी महेंद्र जी ने, विनय भाई ने, सबने बताया महंगाई दर पर।
एक एग्जाम्पल है, 2010 में भी जब महंगाई बढ़ी थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सभी ने श्रीमान मनमोहन जी को चारों तरफ से विपक्ष ने घेरा था। लेकिन क्या है, उस महंगाई का हम लोगों पर इतना असर नहीं पड़ा था, क्योंकि रोजगार पर असर नहीं पड़ा था, हमारी आमदनी भी उतनी रही थी, रोजगार भी किसी के छीने नहीं गए थे, तो उस महंगाई के बारे में किसी को पता नहीं चला। लेकिन अब जो 9 साल के बाद अब आंकड़े आए हैं सामने, तो उसमें क्या है, 9 साल में बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर महंगाई बढ़ी है। मैं एक दो आंकड़े बताना चाहूंगी। थोक महंगाई दर के बढ़े हैं, जिसमें इस साल की बात है 2021 की मई महीने में थोक मूल्य जो महंगाई दर थी 12.94% रही। अप्रैल में वो 10.49 थी। अब देख लो अप्रैल और मई के महीने में भी कितनी, एक महीने के अंदर ही कितनी बढ़ गई। दूसरी बात कि कह लो, उस दिन मैं एक डिबेट देख रही थी, उसमें एक सर मोजिज आदमी थे जो बोल रहे थे, और उनका ये कहावत मुझे बहुत अच्छी लगी, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। अभी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी दरबार तुम्हारा है। अच्छा, अब क्या करें हम गरीब आदमी, मिडिल क्लास, कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी दरबार तुम्हारा, चारों तरफ तुम्हारे सब कुछ तुम्हारा। तो अब हमें पिसने के अलावा कोई काम नहीं करना है। पिसते चले जाओ, पिसते मेरा चले एक जाओ। और सवाल है, देश भर में सारे तरफ हिंदू मुसलमान, श्यामला हाँ जी जी, सुन पा रहे हैं, चारों तरफ हिंदू मुसलमान इसमें तो मैं भी एक धर्म बात की लड़ाई हुई है। बोलूंगी। एक सेकंड लेकिन अब सवाल ये उठता है, केशव जी आप ही के पास आ रहा हूँ पहले, अब क्या लगता है ये मुसलमानों के लिए रेट बढ़ रहे हैं या हिंदुओं के लिए मैं बढ़ रहे आप लोगों को एक चीज और एक दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर लेके बैठी बिल्कुल हैं, ये बिल्कुल। देखिए, हाँ, आप सब देखिए गैस का सिलेंडर लेकर, आज इनसे कोई पूछने वाला है? ये उस 16 टाइम रुपए क्यों बढ़े थे बैठे कल। थे? देखिए उस टाइम क्यों बैठे थे, ये इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इनको वोट देते हैं। इनको आईना दिखाना चाहिए, कम से कम ऐसा जनता के साथ धोखा तो ना करें ये लोग। मतलब बात सुनिए, सरकार नहीं होती तो इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ये लोग रेट बढ़ाते हैं। इनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये रेट बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कितना धोखा है लोगों के साथ। मैं ये कह रहा हूँ ना, मतलब देखिए दो चीजें, भाई आप कहते हो भाई देश तरक्की कर रहा है, सारे दिन हम देख रहे हैं डिबेट में हिंदू मुसलमान तालिबान फलाना, अब जो रेट बढ़ रहे हैं वो मुसलमानों के लिए बढ़ रहे हैं। भाई 20% ही तो मुसलमान है, बाकी 80% तो हिंदू है, तेल किनका निकल रहा है? मेरा बार बार ये सवाल है ना। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मुसलमानों के लिए रेट बढ़ रहे हैं? ये कहाँ की बात नहीं है भाई, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, 20% मुसलमान है, 80% हिंदू है, असर किस पे पड़ रहा है इस महंगाई का? हम पे ज्यादा पड़ रहा है, उन पे ज्यादा पड़ रहा है? नहीं, इसमें रेट का हिंदू मुस्लिम पर कहाँ आ गया मामला? सभी सभी पर असर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा तो हिंदुओं पर असर पड़ रहा है। आप बताइए, आप जो लोग टैक्स देते हैं, आप उनमें आप जनसंख्या देखिए, कितने लोग टैक्स भरते हैं। एक घर में, मैंने अभी गाजियाबाद में पढ़ा था, एक व्यक्ति की 42 बच्चे और 6 बीवियां, बताओ वो कितना टैक्स दे रहे होंगे? कुछ नहीं। ये सारा ठीक है केशव जी, आप जी, बताओ ना बोलो। किस पे असर पड़ेगा? मेरा ये सवाल है। हम हिंदू मुसलमान तो करते हैं भाई, वो तो 20% है पूरे देश में, 80% तो हम हैं, तो किस पे असर पड़ रहा है? हिंदुओं पे पड़ रहा है, मुसलमानों पे पड़ रहा है उस महंगाई का असर? या हमें गैस सस्ती मिल रही है, हमारे घर में आधे रेट पे आ रही हो, उनके में पूरे रेट पे जा रही हो? मोहनलाल जी, सरकार ने कभी ये नियत करके नहीं करा है कि हमने मुसलमानों के लिए क्या रेट बात बढ़ाएंगे। कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? सारे दिन क्या 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 मुसलमान, ये बात कहना आपका, ये थोड़ी सी, एक ये मैं कहूंगा, इसके ऊपर कहूंगा कि ये मुसलमानों को और हिंदुओं के लिए रेट जो बढ़ा है वो तो हम सब पे ही बढ़े है ना, उसकी मार तो। वही तो पूछा, इसका ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? भाई मध्य वर्ग पड़ रहा है ज्यादा भाई, जो 80 जो भाई नेचुरल सी बात है मोहनलाल जी, जो लोग ज्यादा तादाद में हैं, हम 80% में, तो हम पे ही पड़ेगा। इस बात में क्या दो रहा है, मुझे बता दीजिए आप बात। तो फिर मजा आ रहा है आपको? मेरा सवाल तो है ना, मजा आ रहा है ना? देखिए मोहनलाल जी, फिर आप मजे और ना मजे की बात ना करेंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, इस बार तो विपक्ष बिल्कुल जीरो साबित हो रहा है। अभी महेंद्र भाई मेरे को फोटो जो दिखा रहे थे, क्या हमारे रेवाड़ी के जो आसपास के और जो लोग हैं, हमारे शासकों, हमारे विधायक जी कहाँ है? कांग्रेस का है कहाँ? कांग्रेस का जीरो पर है। देखिए, कांग्रेस 2 साल से अपना कार्यकर्ता पूरे उन्होंने वोट ही नहीं बढ़ा पाई है, अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई है। चाहे आप इल्लो पार्टी को लगा लीजिए, चाहे आप किसी को लगा लीजिए, ये सब धरातल पे जीरो है मोहनलाल जी।
नहीं, उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है कि विपक्ष एक ने बात निचोड़ मैं दो। बोलूंगी अरे मोहनलाल मोहनलाल जी जी, विपक्ष के कौन बारे में। उसी का फायदा मतलब कमाल सीधी सी बात है। आपको लगे कि आज पड़ोसी नहीं है और इसके घर में आग लग रही है, लगने दो, एक डीजल पेट्रोल की भर के और फेंक दो, बाल्टी देखी जाएगी। अगर विपक्ष नहीं तो आप जनता को निचोड़ेंगे। विपक्ष पे मैं एक मोहनलाल बात जी, मेरे को बोलूंगी एक चीज मोहनलाल मुझे जी, बताइए, मैं वही विपक्ष तो को पूछ खत्म रहा हूँ करने ना। नहीं, विपक्ष को खत्म करने में क्या भारतीय जनता पार्टी का हाथ है क्या? विपक्ष इतना और कमजोर हो गया है? और क्या है, सत्ताधारी के नहीं, पास है इतना क्या? कमजोर हो गया क्या विपक्ष? 175 विपक्ष के आए हुए हैं जनाब, 175 से ज्यादा विपक्ष के ही है। बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है आज भी। अगर और उनकी दुकान आपने के ना तोड़ विपक्ष के को, लाते ना, कुछ भी नहीं था आपकी दुकान में सौदा। और आप लोगों ने बस मत विपक्ष कीजिए को विनय बोलने जी। कब दिया है? विनय जी, मोहनलाल जी विनय मोहनलाल जी, हाँ जी मोहनलाल सर। जी साफ हो गया, हाँ, साफ हो गया, सत्ता पक्ष और नहीं, विपक्ष एक हो चुके हैं। जब केशव भाई जब कह रहे हैं कांग्रेस के, एक मैं मिनट विनय भाई, जी। कांग्रेस के नेता चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर सत्ता में आ गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हो गया। विपक्ष को तो खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी मैंने ने। भी यही कहा इसलिए था। इसलिए और एक बात सुनिए, इसलिए जनता का खून तो चूसा जाएगा और जनता खुद जाए तो जाएगा। मैंने आपको बहुत पहले बताया, कांग्रेस है दूसरे प्रदेशों में वहां महंगाई, पेट्रोल के ऊपर, बीजेपी है वहां महंगाई, और एक आम आदमी पार्टी है वो ऊपर से उतरी थी। भाई यही लोगों ने सोचा था ये पैंट शर्ट वाले लोग हैं, ये कुछ करेंगे, वो तो उनके भी गुरु निकले, वो तो महागुरु निकले। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो तो मैं कह रहा हूं, वो इनके भी, वो आम आदमी पार्टी तो इनकी भी बाप निकली। वो दिल्ली में ही रेट घटा देते। आज अगर आम आदमी पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम घटा दे तो मैं आपको बता दूं कि मजबूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। देश में 70 रुपए डीजल का रेट आ सकता है शाम को, परंतु उनकी नीयत नहीं है। केजरीवाल है, सुनिए केजरीवाल है, उसको भी पैसा चाहिए क्योंकि इनके पास और कहीं से इनकम नहीं है। ऐसा है, बात ये है जी, सुनो, विनय जी 1 मिनट रुके। देखिए ऐसा है, बोले वो कहावत है ना, बोला कबीरा बैठा पेड़ पे अपना गमछा लटकाए, जिसको जितनी जरूरत है फाड़ फाड़ ले जाए। तो वो बड़ा सौदा हो रहा है। हम तमाम जो लोग है ना इस चर्चा में लग रहे हैं, वो घटाते तो वो करते। अरे भाई पहले बड़ा आदमी झुके जब तो करे ना, जब बड़ा तो लूट बचा रहा है, छोटे से आप उम्मीद कर रहे हो वो अपनी सरकार ने। मुझे सवाल तो ये मुझे एक बात नहीं, 1 मिनट रुकिए विनय जी, कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल ठीक बात कही छाबड़ा जी ने। मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी जो थे कांग्रेस के अन्य पार्टियों के नेता थे वो सब भाजपा में गए तभी तो सरकार बन पाई। जेजेपी को जो वोट मिली भाजपा के विपक्ष की मिली। जब विपक्ष ही सत्ता में शामिल हो गया तब तो दोनों हाथों से लूटेगी सरकार, कसर कहां छोड़ेगी। जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार बना के जनता के खिलाफ हो गए हैं तो लूटना तय है, ये तो मान लीजिए आप, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अब आप एक चीज पर बात यहाँ ये आती है, अगर जब सरकार है जो कुर्सी पे जिम्मेदारी उसकी बनती है, ये आरोप लगाना विपक्ष नहीं है। मुझे केशव भाई मुझे दिख रहे हैं, मैं आंख बंद कर लूंगा तो केशव भाई गायब थोड़ी हो जाएंगे। केशव भाई साहब केशव ही रहेंगे। तो क्या सरकार को नहीं दिख रही महंगाई बढ़ रही है? सरकार को गड्ढे नहीं दिख रहे? सरकार को बेरोजगारी नहीं दिख रही है? तो ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है। ये कह देना अगर जी विपक्ष नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मंशा ठीक थी नहीं शुरू से। आपने सोनू जी, मैं फिर जिम्मेदारी बनती है, जो कुर्सी पे बैठा है उसकी जिम्मेदारी है। आज अगर किसी तरह के, सुनिए, छाबड़ा जी के शोरूम के अंदर, छाबड़ा जी के शोरूम के अंदर अगर किसी कस्टमर की गाड़ी के टायर चोरी हो जाते हैं तो जिम्मेदारी छाबड़ा की, जवाबदेही उनकी है। केशव जी के रेस्टोरेंट के अंदर अगर इनके किसी खाने पीने की चीज में अगर हलवाई को गड़बड़ कर देता है तो जिम्मेदारी केशव जी की है। ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर जी ना जी कोई कंप्लेंट करने वाला ही नहीं था, अरे वो कंप्लेंट करने वाला आपका जानकार था तो उसने कंप्लेंट नहीं की थी, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई? आप कुर्सी पे बैठे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जब उन्हें साफ साफ सब कुछ दिख रहा है और वो जानबूझ के आंख बंद करना चाह रही है तो वो एक अलग बात है। फिर इसका मतलब उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, अब उन्होंने जनता का खून चूसना है। मोहनलाल जी एक बात मैं भी चुनाव के अलावा कहूंगी कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी एक मिनट चुनाव के मैं भी, अलावा कुछ नहीं दिखता, सिर्फ चुनाव चुनाव। अब इस राज्य के, अब उस राज्य के, फिर पंजाब के आ जाएंगे। मतलब सारे दिन चुनाव में लगे रहो, काम धाम कब सरकार कर रही है किसी को कुछ नहीं पता। केशव जी से हम यही बात कर रहे हैं, भाई केशव जी आप कहते पैसा लो ना, टैक्स के लिए कौन मना कर रहा है? आप तमाम चीज तो कर रहे हैं, फिर भी आप भूखे मर रहे हैं। सवाल तो ये पैसा वो कहाँ जा रहा है? सवाल तो मेरा ये नहीं, वो चुनाव में ही जा रहा है ना। आप चुनाव में 500 रुपए दिया, वोट ले लिया, फिर लोगों से लूट लाए, फिर उनसे लिया वोट ले लिया। उद्योगपतियों का आपने माफ कर दिया, गरीबों को 5 किलो गेहूं दे दिया। मरा कौन? मरा तो मोहनलाल जी, एक तो मैं तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ मोहनलाल जी। पहले बात तो मैं बताऊंगा, इस सरकार में किसी भी अरबपति जो आप पूंजीपति बताते हैं, इस सरकार ने उनको पकड़ने का काम करा है। कांग्रेस सरकारों में जो घोटाले हुए हैं, विजय माल्या जैसे
चौकसी जैसे जो इस देश को छोड़कर भाग गए उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। और नंबर दो, मैं सरकार का पक्ष नहीं रखा हूँ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के मोहनलाल जी, लिए। मैं सरकार का कोई पक्ष नहीं कर रहा हूँ। ना हम इस बात पे तर्क में नहीं है, आपकी कोई एक बात बात मैं भी कहूंगी मोहनलाल जी, मेरी भी हाँ, सुनो। मोनिका जी। केशव जी कह रहे विपक्ष कमजोर है, ठीक है, चलो विपक्ष कमजोर है, लेकिन जो विपक्ष सत्ता में थे, अभी मॉनसून सत्र चला था, विपक्ष ने अपनी सरकार के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की, अपने जो भी चीजें उन्होंने वायदे किए थे रखे, तो सरकार ने सुने कहा, विपक्ष को तो बिल्कुल फेल कर दिया। समय का अभाव है मैडम, मेरे पास समय का अभाव है, समय का अभाव है। जो बोलते हैं आप उनको पीटते हो। बोलो पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे, और जब खुद पापा बनते, जब पता चलता है कि यानी कि कैसे पापा बना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब पुराने दिन याद आने लगे। विपक्ष को सारे देश ने देखा है, बोलने ही विपक्ष ने जो किसी को। पार्लियामेंट के अंदर किया है, देश का 350-400 करोड़ विपक्ष ने पार्लियामेंट को जिसमें चलने आप नहीं भी दिया, शामिल है। पूरे देश ही हाँ। देखा मोनिका जी। आप भी शामिल है, आप भी शामिल है इसमें, दोनों पक्ष शामिल है। एक मिनट अगर ये सवाल, यही सवाल मैं कर रहा हूँ, क्या एक बार केशव जी मेरे को 5 मिनट और लगेंगे, क्या एक अंतिम मेरा सवाल था जो रह गया, तीनों से करूंगा मैं। क्या लगता है कि कांग्रेस कभी समझ नहीं पाई इतने 70 सालों के अंदर कि इस भी तरीके से देश चलाया जा सकता है, तमाम चीजें महंगाई बढ़ा करके, भाई जनता कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि आज से पहले भी विपक्ष नहीं था, बीजेपी थी नहीं, उनके 2 आदमी थे, सारे 2 सांसद थे उनके। तो क्या लगता है, मेरा सवाल है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी चूक कर दी 70 साल के अंदर कि भाई इस तरीके से भी निचोड़ा जा सकता है। तो आज तेल कम से कम 1000 रुपए लीटर तो होता, 1500 रुपए लीटर। मोहनलाल जी, मोहनलाल कांग्रेस जी, की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में आप देखिए, कांग्रेस की सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुए वो उसी की सत्ता भुगते। मेरा मोहनलाल सवाल जी, है, क्या कांग्रेस ने चूक कर दी? नहीं चूक, उन्होंने भ्रष्टाचार करके चूक करी। ये पैसा सरकार के अकाउंटों में जा रहा है, वो अपना निजी लाभ करते थे, वो अपना निजी लाभ करते थे मोहनलाल जी। कांग्रेसी तो अपना निजी लाभ करते थे, सब चीजें। कॉमनवेल्थ घोटाला आप देख लीजिए, कॉमनवेल्थ घोटाला आप देख लीजिए, कोयला घोटाला आप देख लीजिए, उसमें टूल स्कैम आप देख लीजिए। इन्होंने अपना पेट भरा है सिर्फ, और उसका हाशिए में चली गई है। लोग समझ गए भी कांग्रेस तो सिर्फ अपना पेट भरती है। केशव, हाँ जी, एक मिनट केशव जी, आप तथ्य से भटक रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप पिछली छोड़िए, अब देखिए ना, पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार है, वो कम कर दे, अभी रेट कम आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाएगी, कांग्रेस तो भी नहीं चाहती महंगाई कम हो। उनको करे ना, उनको आप एक बात सुनो, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आज अभी घोषणा करे, मैं टैक्स कम कर रहा हूं, 80 रुपए पेट्रोल डीजल कर रहे हैं। और सुनिए, हरियाणा से ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल वहां पर है, राजस्थान में। आप देखिए क्यों है महंगा, आप ये देखिए ना। पार्टी की बात क्या है, पार्टी तो, और दूसरी महंगाई की बात हो, कांग्रेस के राज में भी महंगाई बढ़ी है, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की बात है। यहां तो जो सरकार आई सब मिली हुई है, सबका काम है जनता का राज करो। चलिए, मेरे पास समय का अभाव है, आप तो जिद बहस करने लग जाते हैं। विनय जी, मेरा फिर वही एक सवाल है, क्या कांग्रेस इतने सालों में चूक कर पाई, उसे समझ नहीं आया कि इस भी तरीके से जनता को निचोड़ा जा सकता है? देखिए जी, मैं तेल में मत बढ़ाओ, ये तमाम जितने संस्थान जो खड़े करे, उनकी बजाय अगर महंगाई पे ध्यान रखती तो आज कांग्रेस राज में। अगर आप सरकार के कार्यकाल की आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, भाजपा का शासनकाल अभी कम समय का रहा है, पर उन दोनों के आंकड़े का अनुपात आप देखेंगे तो कांग्रेस के उतने लंबे शासनकाल में इतनी महंगाई नहीं बढ़ पड़ी। अगर आप रेशो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो ये इतने छोटे से शासनकाल में महंगाई बढ़ पाई है। तो मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ईमानदार पार्टी, मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल ये ना, क्या कांग्रेस से कोई चूक हो गई भाई? सुन तो लीजिए, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, पर कांग्रेस ने आजादी के बाद के अंदर देश में संसाधन बनाए, भाजपा उन्हीं संसाधनों को बेचने लग रही है, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के। अरे वो जनता की, मध्यम वर्ग की टैक्स से बने हैं, जो भी संसाधन बने आपकी शक्ति से उनको बेच रहे हैं। एक बाप ने अपनी पूंजी सारी जिंदगी कमा कर अपने 3 पीढ़ियों की पूंजी एक बच्चे को वो हासिल कर दी। अब वो बाप को देखता था कि बाप बड़ी गाड़ी में घूमता था, शौराम करता था, बच्चा कमाता नहीं है, अब वो उनकी बाप की संपत्ति, अर्जित की संपत्ति को बेच कर उसे शौराम का मजे ले रहा है। तो वो सरकार का हाल आज के समय में हो रहा है। अब संसाधन अर्जित नहीं कर पा रही है, इनकम नहीं कर पा रही है, पर जो पहले से अर्जित कोई जो जनता की संपत्तियां थी उनको बेच कर, उनको लीज पे देकर, उनको किराए पे देके अगर ये अपने आप का दिखावा करना चाह रही है, ये गलत है। कांग्रेस बेच भी किन लोग रहे हैं, सुनो, बेच भी किन लोग रही है, वही अपने चंद लोगों को, जो लोग चुनाव में पैसा देते हैं। देखिए ना, सबसे बेच किसको रहे हैं? विनय भाई, आपको हमको थोड़ी ना बेच रहे हैं,
कौन लोग खरीद रहे? खरीदने वाले 2-4 मैंने- लोग हैं जिनको बेची जा रही है। मैंने उदाहरण मतलब दिया ये था। कि आज चोर दरवाजे से मैंने उदाहरण दिया था, सरकार का नुमाइंदा कर लेने गया, पूंजी बड़े गया, बड़े जो अमीर आदमी उनके पास लेने गया, उन्होंने मार के भगा दिया। अब हम टैक्स की चीजें देंगे? हम तो सरकार चलाते हैं, हम राजा बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं। तो उन्होंने टैक्स दिया नहीं, गरीब आदमी के पास देने का था नहीं, तो दिया किसने? मध्यम वर्ग ने। उसने एक बार भी दिया, दूसरी बार भी दिया, तीसरी बार भी दिया, उसकी मजबूरी है, क्या करे? मेरा सवाल विनय जी, सवाल यही था, क्या कांग्रेस इतने 70 सालों में समझ नहीं पाई क्या इन चीजों को, कि ये रेल भेल बनाने की बजाय आज की सरकार ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए पूरे राजतंत्र का इस्तेमाल किया है। वो राज्य से जुड़े कोई भी शाखा या इकाई हो, उसको पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो तानाशाही से कर रही है, चाहे वो एक पॉलिसी के तहत कर रही है। पर ये तरीका एक सोने जो तरीके से चल रहा है। संसद में, सदन में बहस नहीं होना, पहले कानूनों आने से पहले, बहस होने से पहले बड़े बड़े वेयर हाउसेज बन जाना, उनका प्लेटफॉर्म पहले तैयार कर दिया जाना, ये सब एक सिस्टम से चल रहा है, जिसमें जनता, आम जनता को नहीं पता। जनता को 5 किलो अनाज देके खुश कर दिया जाता है। क्या होता है, अगर आप देखिए, कहीं भी एक बड़े नेता की जनसभा चल रही हो, मैं आपको यकीन से कहता हूं, वहां लोगों की खूब भारी भीड़ है, आप उसके जनसभा के बगल के अंदर आप गाड़ी खड़ी करके आप जनता के लिए फ्री राशन या कपड़े जूते बांटने लग जाइए। अगर उस जनसभा की आधी से ज्यादा भीड़ उठ, अगर वहां लूट में शामिल ना हो जाए, तो मेरी गारंटी है। तो ये क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी को सोच से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। एक और सवाल उठता है ना, अपने बुजुर्गों में कहावत है, बोले पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्या वो कहावत चरितार्थ हो रही आज याद आती है? वो आपको कहावतें, जो हालात और स्थिति है, महंगाई को लेकर के मध्यम वर्ग पिस रहा है, सरकार जो एसेट बेचने में लगी हुई है, तो तमाम वो चीजें याद आती है कि अगर ये नहीं होती तो आज ये देश हमारा कहाँ होता। अगर ये कांग्रेस, एक तरफ तो कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने करा किया, और दूसरी तरफ कहते हैं आज हम ये बेचेंगे। तो वही तो मेरा सवाल है ना, कि कहीं तो एक स्टैंड हो। या तो किया ही नहीं, या बनाए तो 70 सालों में बना है। भैया बेच किसको रहे? अगर मान लो आज मैं उदाहरण देता हूँ, मोहन जी सुनिए, क्या होता है, अगर पड़ोस के बच्चे ने कोई गलती कर दी, वो किसी जुर्म में शामिल है, तो उनको इसको सजा होनी चाहिए, गलत है। अगर वही गलती मेरे बच्चे ने कर दी, क्योंकि ना ना ना, इसको सजा नहीं मिली, इसको इस बार माफी दे दो यार, ये मेरा बच्चा इसलिए। तो ये जो रवैया चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है। अगर सरकार इससे पहले विपक्ष में थी तो सब कुछ गलत था। अब उन्हीं आधार कार्ड के लिए ऑब्जेक्शन करी इन्होंने, और अन्य कार्डों के लिए करी, अब सारी चीजें वही लागू कर दी। जिन करप्शन घोटालों के लिए सवाल उठा रही थी, महंगाई के लिए इन्होंने विपक्ष में रहे और लोगों से वादे किए, अब उसी चीज को 4 गुना करके दिया जा रहा है। अब हम गलत नहीं, अब हमारी मजबूरी है, उनकी मजबूरियां नहीं थी। वो तो जानबूझ के कर रहे थे। उन्होंने 1 रुपया बढ़ाया पेट्रोल पे तो बवाल होता था, आज 10 रुपए बढ़ गए तो बवाल नहीं, हमारी मजबूरी, हमने देश चलाना है। सवाल तो ये है ना, लाल किले की प्राचीर से हम कहते हैं 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, 100 करोड़ देंगे, और 6 करोड़ के लिए आप अपना बेचने को तैयार हो रहे हैं। सवाल ये उठता है, जोधपुर का भाड़ा नहीं, अमेरिका में प्लॉट लेने की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं जी, सरकार मानक तय क्यों नहीं करती? सरकार बड़े पूंजीपतियों को है, उनके कर्जे क्यों माफ कर रही है? ऐसा क्या लगाव है उनसे? ऐसी क्या हमदर्दी है उनके कर्जे माफ कर रही है? उनको होने दो ना गरीब, क्या दिक्कत आ जाएगी? जब उन्होंने गलत किया है, सरकार का पैसा खाया, बैंकों का पैसा खाया, तो क्यों माफ कर रहे हैं? जो गरीब आदमी अपना दुकान बंद कर सकता है बेरोजगारी के चलते, वो रेहड़ी लगाने को मजबूर हो सकता है, तो ऐसा उनसे क्या लगाव है सरकार का? मैं बताता हूँ क्या लगा। वो लोग चंदा देते हैं पार्टी को, पार्टियां उससे चुनाव लड़ती है बातों से। आपने कितना चंदा दिया किस पार्टी को? आप क्या चुनाव जिताएंगे राजनीतिक पार्टियों को? वो चंदा देते हैं, मोटा चंदा, चोर दरवाजे से और सीधे दरवाजे से, चेक और कैश के दोनों रूप में आता है, जिससे सरकार बनती है। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या हुआ, चलती हुई कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया गया। कैसे गिरी? क्या ये अपने आप सरकार गिर जाती है? ठीक है, ये पैसा कहां से आता है? तो मेरे पास समय का अभाव है, फिर करेंगे चर्चा। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर आएंगे किसी नए मुद्दे पे। समय धन्यवाद।